क्या आपको याद है वो दिन जब आपने पहली बार यीशु को ग्रहण किया था? फर्स्ट टाइम जब आपने सुसमाचार सुना और वो सुसमाचार ने आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया था। दिन रात आंखों में से आंसू आते थे, दिन रात हमारे हाथ कांपते थे। परमेश्वर महान और परमेश्वर, अति श्रेष्ठ परमेश्वर मुझ जैसे पापी को कैसे बचाया, यही विचार में कई बार हमारा हाथ कांपते हुए हम विचारों में रोने लगते थे। हम सोचते थे इतना अद्भुत कार्य, इतना अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, कैसे कर लिया। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने लगे, हमने वो रोना हम भूल गए। वो कमिटमेंट जो परमेश्वर के साथ हमारा पहले था, हम कहीं ना कहीं जीवन के इस रास्ते में चलते चलते हम कहीं ना कहीं भूल गए। जो हमारा लाइफ का सबसे प्रधान होना चाहिए था, उसको प्रधानता से हटाकर हमने दुनिया की बातों को प्रधान कर दिया। आप में से कितने लोगों ने वेंटिलेटर में किसी व्यक्ति को पड़े हुए देखा है? देखा है ना? उनका जीवन कई बार खत्म हो गया होता है, लेकिन छाती क्यों? क्योंकि उनको सारे इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, उससे पंप करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों को पता चल जाता है भैया ये तो मर चुका है, ऐसे ही लगाया हुआ है, लेकिन छाती फिर भी हिलता है। कई मसीह लोग ऐसे हैं, पंप हो रहा है, ऊपर से लग रहा है धक धक हो रहा है, लेकिन अंदर से वो मर चुके हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। यहां पे मीका 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के लोग भी यही अवस्था में हो गए थे। इनका छाती हिल रहा था, लेकिन अंदर से मर गए थे। परमेश्वर इनको बहुत प्रेम से यहां तक लेके आया, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक रास्तों में इनके साथ बने रहा, लेकिन आज ऐसे एक अवस्था में खड़े हैं जहां पे वो मरे हुए अवस्था में खड़े हैं। और परमेश्वर इनके सामने खड़े रहकर कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस करने जा रहा हूं। हम देखें कोर्ट में अगर केस लड़ते हैं या चार्ज लगाते हैं, अलग अलग चार्जेस को लगाते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, गुनहगार के ऊपर, और कहते हैं चार्ज नंबर 1 ये गुनाह तुमने किया है, चार्ज नंबर 2 ये गुनाह तुमने किया है। यहां पे परमेश्वर भी इन लोगों को बुलाकर कहता है कि तुमने गुनाह किया है, मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाने जा रहा हूं। और परमेश्वर सिर्फ उनके जीवन शैली के ऊपर चार्ज नहीं लगा रहा था, यह बाहरी तौर से चार्ज नहीं था कि तुमने ऐसा किया इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा रहा हूं। उनके आउटवर्ड अपीयरेंस की वजह से या बाहरी तौर से कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके खिलाफ केस नहीं कर रहा था। परमेश्वर उनके खिलाफ इसलिए केस कर रहा था क्योंकि वो बाहर से तो सब सही थे, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर से दूर थे। और परमेश्वर खड़े रहकर कहता है, हे पहाड़, हे टीलों, सब देखो, मैं अपनी प्रजा जिसे मैंने प्रेम किया था अब मुझसे दूर है, मैं उनके ऊपर चार्ज करने जा रहा हूं कुछ बातों को। पहला चार्ज वो क्या करते, 3 वचन में लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर एक दुख भरी अवस्था, एक दुख भरी आवाज में इनको पूछ रहा है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझसे इतना उक गए हो, तुम मुझसे बोर हो गए हो। सरल भाषा में कहा जाए, तुम मुझसे बोर कैसे हो गए? और फिर परमेश्वर उनको कुछ बातों को याद दिलाता है और कहता है, क्या तुम भूल गए जब तुम गुलामी में थे, जब तुम्हारी आशा पूरी तरह से टूट गई थी, तुम्हारा जीवन तुम्हें अंत दिख रहा था, लेकिन उसके मध्य में मैंने तुम्हें नया रास्ता बनाकर किस प्रकार से मैं तुम्हें लेके आया। परमेश्वर इनके खिलाफ चार्ज लगाते हुए याद दिलाना चाहता है कि तुम अविश्वास योग्य थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य था। परमेश्वर इनको याद दिलाता है, नीचे वचन में लिखा हुआ है 4 वचन में, कि मैंने तुझे मिस्र की भूमि में से लेके आया और एक मूल चुकाकर गुलामी के घर से मैंने तुझे बाहर निकाला। परमेश्वर का आवाज कितना दुख के साथ है कि उसकी प्रजा जिससे वो प्रेम करती है, वो ये सारी बातों को भूल गया है।
और यहां पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें लीडर्स दिए, मोसेस, एरन, मरियम, मैंने तुम्हें दिए। क्या तुम्हें याद है जब बालाम आया था और तुम्हारे ऊपर श्राप ठहराने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उस श्राप को कैसे तुम्हारे लिए आशीष में बदला? क्या वो तुम भूल गए हो? क्या वो भूल गए हो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा था? परमेश्वर उनको कुछ बातों को याद दिलाता है। फिर कहता है, क्या तुम्हें याद है शित्तीम से लेकर, मतलब एक पार से लेकर गिलगाल तक, दूसरे पार तक मैं तुम्हें लेके गया। और आखिर में वो कहता है, क्या कहता है कि तुम मेरे 5वें के आखिरी पाद में लिखा हुआ है, यहोवा के धर्म के काम समझ सके। सामर्थ्य के काम नहीं लिखा हुआ है, परमेश्वर के धर्मी काम को, मतलब परमेश्वर, हम जब अविश्वासी थे, जब परमेश्वर से दूर हो रहे थे, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके चप्पल को घिसने नहीं दिया। उनको लेकर विश्वास योग्यता के साथ उनको लेकर अपने देश में उनको लेके आया। और ये परमेश्वर के सामने खड़े रहकर आज परमेश्वर से दूर खड़े हैं। परमेश्वर केस करता है इनके ऊपर और कहता है कि तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। पहला केस जो परमेश्वर इनसे करता है, तुम्हारा शरीर तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। परमेश्वर उनको याद दिलाकर कई बातों को कहता है और कहता है कि तुम अपने प्रेम को, जो तुम मुझसे पहले करते थे, पहला सा प्रेम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया, तू मेरा पहला प्यार है, वैसा पहला प्यार वो तू भूल गया है और मैं तेरे लिए कुछ और बन गया हूं। कई लोग ऐसे ही है, चर्च में आते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। कई लोग मीटिंग में आते हैं लेकिन वचन सुनना नहीं चाहते, लोगों से मिलने के लिए आते हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग फेलोशिप होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का शादी कराना है। अगर फेलोशिप में नहीं जाएंगे, लड़का कहां से मिलेगा, लड़की कहां से मिलेगी? अरे हम कुछ मर गए तो कोई आने के लिए 10 लोग चाहिए ना। चर्च में जाएंगे तो आएंगे ना, इसलिए लोग चर्च में जाते हैं। उन बिल्डिंग में तो घुस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता नहीं है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर के करीब है, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर से दूर है। क्या यहां पे कोई ऐसा मौजूद है जिनको आपको पता है कि आपके आत्मिक जीवन में कुछ रूपांतरण आपको चाहिए, लेकिन कुछ बातों के वजह से आप उन बातों को डिले कर रहे हो और उसको देरी कर रहे हो और कह रहे हो अभी नहीं, और थोड़ा रुक जाते हैं? पहला केस परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन मुझसे दूर है। दूसरा केस जो परमेश्वर इनके सामने लगाता है वो है 6ठे वचन और 7वें वचन के पहले भाग में। देखो परमेश्वर का दिल कैसा है, टूटा हुआ है, कि इनके परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे। परमेश्वर का दिल टूटा हुआ है। और यहां पे जब परमेश्वर अपनी बातों को रखता है, उसके बाद परमेश्वर चाहता था कि ये कम से कम अब अपनी गलतियों को मानकर मेरे पास आए। लेकिन इन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मजाक में ले रहे हैं। वो कह रहे मैं क्या लेके परमेश्वर के पास आऊं, मुझे परमेश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं जाऊंगा क्या परमेश्वर के पास? क्यों ऐसा वो कह रहे थे आपको पता है? क्योंकि घमंड ने उनके हृदय को परमेश्वर से दूर कर दिया। दूसरा केस जो परमेश्वर इनके ऊपर कर रहा था वो ये है, इनका दिल घमंडी हो गया था। और परमेश्वर इनको याद दिला रहा है, परमेश्वर इनको पुकार रहा है, लेकिन इन लोग अपने घमंड में इतने भरे हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका घमंड ने उन्हें परमेश्वर पे भरोसा करने की जगह अपने ऊपर भरोसा करना सिखा दिया। और घमंड
यहां पे पहली बार नहीं है, दूसरे पहले भी हम बाइबल में कई जगह देख सकते हैं। कई लोग शुरुआत बहुत अच्छे से किए, लेकिन घमंड ऐसा चीज था उनके जीवन को उनका नाश कर दिया। जब हम एक साथ परमेश्वर में आते हैं, हम एक है, हमारे अंदर कभी कोई भेदभाव ना आने पाए, कभी कोई ऊंच नीच ना आने पाए, कभी पैसे को तोलकर हम एक दूसरे को प्रेस लॉर्ड करने वाले ना बनने पाए, कभी एक दूसरे के साथ बैठकर ये मेरे बिरादरी का बैठकर ऐसे बोलकर बैठने वाले ना बनने पाए। ये घमंड है, ये परमेश्वर से दूर करता है। इनका घमंड क्या हो गया था पता है? ये अपने धन पर घमंड करने लगे। दूसरा अध्याय के दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि उनके पास बड़ी जमीन थी, उनके पास बड़े घर थे, उन्होंने दूसरों से लूटकर, दूसरों का छीनकर अपना सब कुछ स्थापित कर दिया, और अब चारों तरफ देखते हैं रहने के लिए अच्छा मकान हो गया। अब परमेश्वर की क्या जरूरत है? लाइफ सेटल। कौन परमेश्वर? क्या जरूरत है परमेश्वर की? दूसरा चीज उन्होंने क्या किया? इस घमंड के वजह से उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर उनके किलों के ऊपर अपने भरोसे को उन्होंने ठहराया। 5वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा हुआ है कि उनके पास घोड़े थे, उनके पास रथें थी, उनके पास मिलिट्री पावर थी, उनके पास सुरक्षा था। वो कह रहे थे परमेश्वर, मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर की? मैं क्यों जाऊं? मेरे चारों तरफ बड़ा किला है, शत्रु मुझे ठेंगा नहीं कर सकता, मुझे कुछ कर नहीं सकता, मुझे कभी कुछ गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बड़े किले हैं। आपके जीवन का बड़ा किला क्या है? मैंने इंश्योरेंस करके रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करके रखा है, टर्म इंश्योरेंस करके रखा है, मैं टपक जाऊंगा, मेरे बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे। अरे वाह, क्या प्लान बना के रखा है। मेडिकल पॉलिसी, अरे कुछ हो भी जाए, नया पैर लगाने का पैसा है अपने पास। आपका भरोसा आपने किस पे ठहराया है? क्या आप अपने घर, अपने धन पर, क्या अपने विश्वास को ठहरा रहे हैं? क्या आप अपने काबिलियत पर, आपने जो हासिल किया है उस पर अपने विश्वास को आधारित कर रहे हैं क्या? तीसरा चीज जो उनका घमंड ने उनके जीवन में किया वो ये है कि उनके घमंड ने उन्हें अंधकार की, आत्मिक अंधकार की बातों में विश्वास करने के लिए लेके मजबूर कर दिया। 5वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है कि वो अंधविश्वास के समान किसी भी बातों में पीछे पड़ गए। वो कहने लगे हमारे पास घर बन गया है, हमारे पास किले हो गए हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन आ गया है, घोड़े हैं, रथ है, अब क्या कोई कर लेगा? अब तो परमेश्वर तो नहीं दिख रहा, एक शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। एक शॉर्टकट क्या पकड़ा? वो देखो अच्छा भविष्यवाणी करता है, चलो उसके पास चलते हैं। वो भविष्यवाणी करके बोलेगा तो मैं न्यूजीलैंड निकल जाऊंगा, वो भविष्यवाणी करेगा तो मैं लंदन चला जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए। परमेश्वर किस जरूरत? परमेश्वर कुछ दिखता नहीं है तो क्यों पुकारना? अरे जो अदृश्य है उसको क्या पुकारना? लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भले वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन आपके मन को चीरकर आपके मन की गुप्त बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने, चौथी बात जो है, उन्होंने मूर्तियों पे विश्वास, या फिर अपने हाथों से मूर्तियों को बनाया। हमारे विश्वासी जीवन में भी कई बार मूर्तियां हो जाती है। वो पास्टर अच्छा पास्टर है, वो पास्टर हाथ रखेगा तो चंगाई, उधर जाऊंगी, उधर से तेल खरीद के आऊंगी और सर पे एक बार लगाऊंगी तो फिर तो पक्का। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने की जगह मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। आज को जीने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा अंदर से थोड़ा जागरूक हो जाओ, बस आत्मिकता क्या क्या जरूरत है, वो तो चलता रहेगा साइड में। इन्होंने वही किया, इन्होंने अपने लिए आइडल्स बना के रखे, हाथों की बनाई हुई मूर्ति। आपके जीवन का मूर्ति क्या है? कई बार ये मूर्ति आपका सेवकाई भी हो सकता है, जहां पे आप फुल टाइम फुल जोश में सेवकाई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताते।
पूरे देश को हिलाने के लिए चल निकलते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर के साथ अकेले वक्त बिताने का समय नहीं है। कई बार हमारा करियर हमारे लिए ये मूर्ति के समान हो सकता है। क्यों? हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर से उधर है ना, कल जाके सेटल कर लेंगे सब परमेश्वर के साथ। आज का थोड़ा सिक्योर हो जाए लाइफ, फिर कल जाके परमेश्वर के साथ सब सही कर लूंगा। आज थोड़ा जी लेने दो। आपका फोन, आपका सोशल मीडिया आपका मूर्ति हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, माता पिता, आपके बच्चे कई बार आपके लिए मूर्ति बन सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? कई माता पिता कहते हैं ना, आज तो संडे है, मेरा कुंजू पुंजू बच्चा आज नहीं सोएगा तो कब सोएगा, मेरा बेटा मेरा बेटी आज तो सोने का दिन है। पास्टर पहले 8 बजे था, अभी 7:45 का कर दिया है। 15 मिनट जो मेरा बच्चा सोता था वो भी सो नहीं पाता। 7 दिन स्कूल जाता है, मेहनत करता है, संडे स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, मेहनत करता है, थक जाता है बैग उठा उठा कर। आराम करने का समय है ना। अरे यार, आपके बच्चे भी आपके लिए मूर्ति बन सकते हैं। उनको यीशु दो, भले वो ना कहते हैं, उनको चर्च में लेके आओ, क्योंकि जब वो चलने लगे तो वो खुद आने पाए। जब वो ना उनका मन कहे आज मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन उनका आत्मा उनके अंदर प्रोत्साहन दे, नहीं क्या ही धन्य है परमेश्वर के सानिध्य में अपने वक्त को बिताना। और ये घमंड ने इन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया और कह रहे थे मैं खुद में बहुत काबिल हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं खुद में बहुत तृप्त हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अरे परमेश्वर को मेरी जरूरत है। चर्च बनाना है तो मैं नहीं होऊंगा तो, अरे थोड़ा सा फंड रेज करना है, अगर मैंने अपना हाथ नहीं डाला। कलीसिया को परमेश्वर बनाता है, कोई मनुष्य नहीं बनाता। कलीसिया को खड़ा परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। भले आप 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से भी अगर विश्वासी हो और आपके मन में अगर कहीं ना कहीं कोई घमंड घुस आया है और आपको लग रहा है आपको परमेश्वर की जरूरत है, ये गलत है, ये गलत है। ये आपको लग रहा है परमेश्वर को आपकी जरूरत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका घमंड आपको दीन और नम्र होने से दूर करता है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, जब तुम मेरे पास आओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है वो, आपके मनों को देखता है वो। बाहरी तौर से आप कैसे हो, उससे कई गुना ज्यादा आपका मन परमेश्वर के साथ कैसा है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा केस जो परमेश्वर इनके खिलाफ डालता है वो ये है, ये बहुत अच्छे विश्वासी है, मैं कहना चाहता हूं। क्यों पता? इनको चर्च का पैटर्न पूरा पता है। इनको पता है कि आराधना कितने समय शुरू होता है, दान भेंट कितने बजे देना है, प्रचार कितने मिनट का होगा, हर एक चीज पता है इन्हें। और 7वें पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, दूसरे भाग में, शाला प्रसन्न। हाँ, ये देखो इन्हें पता है कि ये पाप में है। क्या लिखा हुआ है? अपने अपराधों के प्रायश्चित में अपने पहलोटे को या अपने पाप के बदले। तीसरा केस जो परमेश्वर इनके सामने लगा रहा है, चार्ज जो परमेश्वर इनके सामने लगा रहा है, वो ये है, इनका मन नहीं फिराया, इनके मन ने पश्चाताप नहीं किया। ये कहते हैं, ये बोल रहे खुद कि मैं पापी हूं, ये कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया है, और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने की जगह ये क्या कह रहे हैं पता है? परमेश्वर कुछ लेन देन करके थोड़ा समझ जाओ ना। वो बोल रहे ना 7वें के पहले पद में ऐसे, क्या परमेश्वर अच्छा अट्टा कट्टा अगर मैं दान दूं, भेंट चढ़ाओ, तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? मैं अभी तक 10 रुपए देता था, मैं पाप करके आया हूं, 50 दे दूंगा, सेट हो जाएगा क्या?
ये वही लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ इनका अंदर से रिश्ता नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी बाहरी तौर से तुम तो हर चीज जानते हो, प्रार्थना, आराधना सब जानते हो, अन्य भाषा में बोलना तक जानते हो, हर चीज तुमने सीख रखा है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे भाई के साथ सही नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे बहन के साथ सही नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे परिवार में एक दूसरे के साथ सही नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचने वाला और ये अंदर ही अंदर कह रहे हैं परमेश्वर थोड़ा सेटल कर लो ना। इनको लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता। और ये वही लोग हैं जो सातों दिन, 6 के 6 दिन, हफ्ते के हर एक दिन पाप में रहेंगे और 7वें दिन आके दुख का कटोरा प्रभु भोज में भी भाग लेते हैं। ये वही लोग हैं जो मन से रूपांतरित नहीं हुए हैं। और ये मन से रूपांतरित नहीं है इस कारण क्यों क्या होता है पता है? मुंह से मां बहन की गालियां बकते हैं। चर्च में आने वाले लोग यीशु को प्रेज लॉर्ड हालेलुया अन्य भाषा में पूरा हिलाने वाले लोग बाहर निकल कर मां बहन की गाली देते हैं। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था कि जब बपतिस्मा लेना था मुंह मैंने बंद कर दिया था तो मेरे मुंह का अंदर का भाग थोड़ा बपतिस्मा लेना रह गया। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, आपके मुंह से आप गालियां बकोगे। अगर आपका मन पर आपको जब पता चलेगा कितना बड़ा कीमत चुकाकर उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए उस क्रूस के कोड़ खाने के लिए या फिर उस कोड़ी उस सारे बातों को अपने ऊपर सह इसलिए लिया ताकि वो मुझे और आपको बचा सके। दुनिया के लोगों के समान गाली गलौज करने के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के समान एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के समान पॉलिटिक्स की बातों में अपने मैं लीडर हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे अगवा होना है, मुझे हर चीज में खड़ा रहना है। इसलिए परमेश्वर नहीं बुलाता। परमेश्वर आपको बुलाता है तू दीन हो जा, तू नम्र हो जा, तेरे मन के अंदर तुझे रूपांतरण की जरूरत है। व्यर्थ है अगर मैं हजारों बार अन्य भाषा बोलूं लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर ना हो। व्यर्थ है मैं बड़ी भविष्यवाणी की बातें करूं लेकिन अगर मेरे अंदर परमेश्वर वास ना करता। व्यर्थ है मैं लोगों के सामने हाथ मिलाकर प्रेस लॉर्ड करूं और बाहर निकलकर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करूं। आपको लगता होगा मैं गाली गलौज करता कोई देखता नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। थोड़ा डील करने के लिए अगर गाली नहीं दूंगा ना तो सामने वाला पार्टी मेरे को दबा देगा। अगर मैं एक शब्द उल्टा नहीं बोलूंगा वो मुझे उल्टा लटका देगा। इसलिए परमेश्वर भी थोड़ा समझदार होगा, शायद वो भी थोड़ा समझ जाएगा। हम परमेश्वर को सिखाने निकले हैं और परमेश्वर कहता है सच्चे तरीके से मन फिराओ। मत्ती 15:8 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि वो अपने होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हिजकिय्याह 33:31 में क्या लिखा हुआ है? हिजकिय्याह 33:31 में हिजकिय्याह 33:31 में वे प्रजा के सामने तेरे पास आते हैं, वे प्रजा के सामने तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। अपने शब्दों में कहा जाए, आते हैं, बैठते हैं, भजन गाते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है आपके आत्मिक जीवन में कहीं ठेस पहुंचा है और आप गिर गए हो, यह समय वो समय है जब आप अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर के सामने समर्पित करें। चौथा केस जो परमेश्वर इनके सामने लगा रहा है वो ये है कि ये आराधना कर रहे हैं, इनको हर एक चीज पता है,
और परमेश्वर केस लगा रहा है कि इनका आराधना हृदय रहित है, इनके आराधना में इनका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3:11 में लिखा है याजक पैसे के लिए सेवकाई कर रहे हैं। लीडर्स जो है भ्रष्टता में पड़े हुए हैं। लोग जो है पैसे के लिए यहां वहां भविष्यवाणी के लिए पैसा देकर अच्छा भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं। और जितने लीडर्स हैं उन्होंने सिखा दिया लोगों को, अगर तुम ज्यादा पैसा दोगे तो अच्छा भविष्यवाणी हम तुम्हारे लिए करेंगे। ये सब वो चीज जो लोग, विश्वासी लोग कर रहे हैं यहां पे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। और परमेश्वर उनसे कहता है तुम्हारा आराधना मेरे सामने योग्य नहीं है। जब तक हमारा अंदर परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, तब तक हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं सकते। आप अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, भविष्यवाणी करने वाले होंगे, प्रचार करने वाले होंगे, अगुवा करने वाले होंगे, अगुवाई देने वाले लोग होंगे, लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, परमेश्वर कहता है मन फिराओ और मेरे पास आओ। परमेश्वर इनसे कहता है मुझे तुम्हारा रीति रिवाज नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा बाहरी दिखावट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बाहरी तौर से पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, अगर ऐसी कोई भी बात आपके जीवन में है जो आपको परमेश्वर की प्रेम से या उसकी सेवकाई से या उसके करीब आने से आपको रोकती है, ये समय अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर को कहो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे स्वीकार कर। कितने लोग अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है? अगर नहीं करोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर बीमारी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर कोई आपके बैंक में पैसा नहीं है ये नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर दुनिया का अगर कुछ है तो वो ये है कि परमेश्वर अपना मुंह आपसे फेर लेगा, मुझसे फेर लेगा। अपनी आंखों को बंद करें।